नदी से बाद में टकराता और डर के मारे पहले ही बीच में मर जाता। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बिल्कुल लद्दाख टाइप की। तो मैं नीचे गिरा और साहब 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 कहते हैं कि साहब कहाँ ही जाएगा बकरा साहब। अब मुझे पता लगा कि भाई लोग खा चुके थे उस बकरे। ये बस कूद गए, पता है, वो खुद भी मर जाते। मैं अगर वो पत्थर में सो जाता ना, जो लेज था दोस्तों, हमने मक्खी नहीं देखी थी इतने टाइम से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा था कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी ना, शिपकिला, लुकमा 1, लुकमा 2। अच्छा, तो मैं उस समय कंपनी कमांडर था और कुछ समय के लिए जो मेरे कंपनी 2 IC थे वो थे उस जमाने में कैप्टन SK आनंद। तो आनंद को हम एंडी बोलते थे और एंडी वॉज अ वेरी टफ गाय, है ना। वो SK आनंद बहुत टफ था। मतलब उसको एक बार बोला था कि पता नहीं क्या हो गया था कि रोज तुम शिपकिला चढ़ोगे, वो रोज शिपकिला चढ़ता था, बंदा थकता नहीं था। ठीक है, वो रहने वाला तो बिहार का है लेकिन वो दिल से कुमाऊं नहीं था, वो पहाड़ों पे नहीं थकता था। ठीक है ना। नाउ ही इज अ ब्रिगेडियर SK आनंद। सो एंडी बोलते थे हम। तो अब क्या हुआ कि ही वॉज देयर एट खाब। अच्छा, जब ये पूरा मामला चल रहा है ना, तो जब ये मामला चल रहा है पूरा वहां पे, और मैंने आपको बताया विश्वामित्र आनंद, असिस्टेंट कमांडेंट ITBP, जो मेरे साथ ITBP को लोकेटेड थी ना, हम लोग आर्मी और ITBP वी वर को लोकेटेड इन शिपकिला। तो ये जो था ना विश्वामित्र आनंद, ये बड़ा सीरियस टाइप का ना, जैसे सीरियस सोल्जर्स नहीं होते कि मतलब हाँ ये मुझे करना है, ये इस ढंग से करना है, इस ढंग से करना है, ऐसे वैसे। मतलब ही वाज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ गाय। वो प्रोफेशनल टाइप के लोग होते ना। अच्छा, हमारी 17 कुमाऊं में ऐसे ही लोग थे ज्यादातर, यू नो, पीपल वर लाइक दैट। माय ओन ओरिजिनल कंपनी कमांडर, यू नो, मेजर DS रावत, जो अभी कर्नल DS रावत बन के रिटायर हुए, ही ऑल्सो लाइक दैट। मतलब कि पार्टी के समय पार्टी और काम के समय बी अ वेरी प्रोफेशनल फोकस सोल्जर। अच्छा, आनंद जो था ये ITBP वाला, ये सीरियस टाइप। हम थोड़ा सा हैप्पी गो लकी थे, है ना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ आज ना, छोटी सी, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इमोशनल और समथिंग, मैं आपको बताता हूँ। मेरी यूनिट ने जितना साथ दिया ना यार, मेरी यूनिट ने जितना मुझे 17 कुमाऊं ने इनकरेज करा है, ठीक है ना। मैं कभी कोशिश करूंगा बताने की, मैं आई विल नेवर बी सक्सेसफुल। जो मेरी यूनिट ने करा, और पलटन ने बहुत करा है, बिना मांगे मेरी पलटन ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि मुझे ये नहीं पता लगा कि जैसे आता है ना बंदा झोली लेके, कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है और जो देने वाला है ना कीप्स ऑन गिविंग। तो मेरी पलटन ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा। आई कांट इवन व्हेन आई लेफ्ट द आर्मी यार, इवन व्हेन आई लेफ्ट द आर्मी, मेरी यूनिट ने बहुत सपोर्ट करा। अच्छा, मुझे बुलाया है एक कॉन्फ्रेंस के लिए। अब कॉन्फ्रेंस मतलब कि आपको 4 घंटे पैदल चलना है, 8 घंटे की चढ़ाई यूं है और नीचे उतरते 3-4 घंटे लगेंगे आपको, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बर्फ गिर रखी है पूरा। तो एक JCO साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, ब्रावो कंपनी के JCO साहब मेरे आगे चल रहे थे, मैं नंबर 2 पे, राइट, और मेरे पीछे 3 और बंदे। ब्रावो कंपनी 17 कुमाऊं की, शिपकिला वाली कंपनी। और वहां से हम लोग नीचे नीचे जा रहे, और कर्नल DS नेगी, जो CO साहब थे हमारे, कर्नल DS नेगी साहब, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि एवरीबडी हैज टू बी प्रेजेंट और तुम सब पहुंचो यहां पे। बोला ठीक है साहब। तो सब लोग गए, तो हम भी आए कट 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 करते हुए। बीच में क्या हुआ कि एक बड़ी पतली सी ऐसी सकरी सी जगह थी, एक तरफ खाई और एक तरफ वो क्या नाम कहते हैं, पहाड़ सीधा, और छोटा सा बिल्कुल 2-2.5 फुट का, ऐसे आपको जाना है धीरे धीरे धीरे। और कोई यहां पे सेफ्टी नहीं कि रेलिंग वेलिंग बनी हुई है, अगर गिरे तो फिर थैंक यू। और वही रास्ता था शिपकिला का। तो अब करा क्या, हमें नीचे जाना था खाब, और खाब के बाद फिर गाड़ी थी, आपको 1 टन मिल जाती, फिर खटपट करते आप पहुंच जाते। तो ये पूरी स्कीम थी कि हम जाएंगे और फिर वहां पे ओवरनाइट रहेंगे, और अगले दिन, क्योंकि सेम डे आप वापस चढ़ के नहीं जा सकते, फिर रात हो जाएगी, देन इट बिकम्स डेंजरस। तो ये पूरी स्कीम थी कि बॉस ये होगा। अच्छा, वो जब सकरे एरिया से जा रहे थे तो ऐसे ड्रॉप थी, ऐसे ढलान थी, और फिर यहां पे एक पत्थर था। तो इट वाज नॉट अ 90 डिग्री ड्रॉप, मतलब ऐसे नहीं था कि बिल्कुल फट से नीचे, ऐसे नहीं था। इट वाज स्लाइटली दिस थिंग स्लोपिंग टाइप की थी, और यहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, और उसके बाद 90 डिग्री ड्रॉप थी। और नीचे मुझे याद है उसका जो तिब्बती नाम था उस नदी का, लांगशन खबाब, जितना मुझे याद है अभी ना, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है ना, लेट 90s मिड 90s की बात है, तो मुझे इतना याद नहीं, लांगशन खबाब।
तो हमने लांगशन कबाब हम लोग कहते थे उसको, क्योंकि हमें भी बोला था लांगशन कबाब है, तो हम लोग भी ब्रीफिंग में लांगशन कबाब थे। हमें बाद में पता लगा कि नदी एक्चुअली सतलज है, ये सतलज नदी है ये। तो हमें तो उसका तिब्बती नाम पता था, क्योंकि लांगशन कबाब ही कहते थे सब लोग। तो हमें बाद में पता लगा ये सतलज नदी। एनीवे, तो यहां से हम लोग जा रहे थे, तो जेसीओ साहब थे जो सामने, और बड़े जबरदस्त, बड़े तगड़े जेसीओ साहब, वो रुक गए और मुझसे कहते हैं साहब हम लोग ना थोड़ा सा रुक के जाएंगे आगे। मैंने बोला क्यों रुक के जाएंगे साहब, क्या हो गया? कह रहे नहीं सर ऐसा है कि थोड़ा सा मैं देखता हूं, थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पे स्लिप होने का अंदेशा है, तो हमें यहाँ पे फालतू में जोखिम नहीं मोल लेना, और हमें मतलब धीरे धीरे जाना पड़ेगा, चेक करके जाना पड़ेगा। तो मैं रुका 5 मिनट, उसके बाद मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया। मैंने बोला साहब हटो, आपको डर लग रहा है, मैं सामने जा रहा हूं। हम तो टार्जन थे। जेसीओ साहब ने मुझे 3 बार बोला, 3 बार कि साहब मत करो, आप ये पहाड़ है, पहाड़ के साथ पंगा नहीं लेना साहब, ऐसा मत करो। जेसीओ साहब ने 3 बार मुझे समझाया। हमें कहाँ समझ में आती यार, खून जवान था उस समय, खून उबाले मारता था। हमने मारा, वो पता नहीं क्या था, वहां पे पकड़ा उसको और ऐसे अपने आप को, मतलब नीचे शेयर फॉल, ठीक है, टार्जन देखो आपका भाई टार्जन कितना बड़ा था, ऐसे करके, और जेसीओ साहब सामने थे। मतलब आप समझ रहे, सीधी लाइन में ऐसे 1 2 3 4 5 लोग ऐसे थे, 5 6 7 लोग, मैं नंबर 2 था, और मैंने ऐसे पकड़ा और उनको पार करके कि मैं आगे ले जाऊं, मैं कॉलम को लीड करूं। और जेसीओ साहब मना कर रहे हैं मुझे, सूबेदार साहब मुझे मना कर रहे हैं, साहब मत करो मत करो मत करो मत करो। हम टार्जन यार, गोलू बनेगा टार्जन। तो गोलू ने मारा जंप यहां से, और गोलू का हुआ पैर स्लिप और नीचे। और मैं जब स्लिप कर रहा था नीचे, मैं यही सोच रहा था, मैं सामने मुझे पत्थर भी दिख रहा था, और मुझे पत्थर में यह था कि मैं, भगवान करे मैं पत्थर से टकरा जाऊं, क्योंकि अगर गया नीचे तो फिर 2-3 हजार फुट नीचे गिरूंगा मैं सीधा। लांगशन खबाब, और लांगशन खबाब वहां से दिखती भी थी ऐसे जैसे बुढ़िया का बाल होता है ना, बुढ़िया का बाल पतला सा सिल्वर का, तो आपको बुढ़िया के बाल जैसी लांगशन खबाब दिखती थी सतलज नदी ऊपर से। और वहां पे तो आदमी नीचे गिरने, जमीन पे बाद में टकराता, नदी से बाद में टकराता, और डर के मारे पहले बीच में मर जाता। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बिल्कुल लद्दाख टाइप की वहां पे। तो मैं नीचे गिरा, और तो साहब साहब साहब, अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं नीचे गिरा, और भोले बाबा की कृपा से मैं वो पत्थर के पास जाके फंस गया। भाई साहब 2-3 फीट और होता ना, उस दिन थैंक यू हो जाना था। तो चलो कालिका मां की कृपा हुई, और वहां पे हम फंस गए। मैं इसलिए कहता हूं ना कि भारतीय सेना का जो जवान है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो बंदे थे ब्रावो कंपनी के, मैं वहां पे करीब रहा आधे घंटे, 40-45 मिनट बर्फ में दबा हुआ था, बस मेरा मुंह बाहर था, और वहां पे ठंड बहुत थी, और मुझे धीरे धीरे नींद आ रही थी। ये जो मैं गिरा ना, ये कोई बहादुरी का काम करते नहीं कि अपनी बेवकूफी से गिरा। मैं कोई तीर तुक्का नहीं मार रहा था मैं। जेसीओ साहब ने मुझे, सीनियर जेसीओ था वो, बार बार कह रहा था कि साहब मत करो मत करो, गिरोगे, पहाड़ों से पंगा नहीं लेना साहब, पहाड़ों से कभी पंगा नहीं लेना, जो प्रकृति है ना इससे कभी पंगा नहीं लेना, इसके सामने हाथ जोड़ के सर झुका के चलो, कभी इसके सामने टार्जन मत बनो। उन्होंने समझाने की अपने भाषा में कोशिश करी। हमें तो कहां समझ में आना था, गिरे वहां पे पत्थर के पास अटक गए, इतनी इतनी बर्फ में। वहां से ब्रावो कंपनी के जवान चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया साहब, ठीक तो ठीक तो। फिर मैं देखता हूं यार कि ये 17 कुमाऊं में ये कैसे जवान है यार, बड़े, मतलब कि मैं जब सोचता हूं ना, मुझे अभी भी वो याद है थोड़ा बहुत, कि अपनी जान की परवाह करे बगैर कोई ऐसा काम कर सकता है। मुझे ये बात, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस लॉजिक, और पहली बार मैंने ये इंडियन आर्मी का लॉजिक देखा। ये लॉजिक है नहीं, पर मुझे अब पता नहीं क्या यार, क्या, आई सॉ 2 जवान्स जंपिंग ऑफ द क्लिफ। मैं बाय गॉड कह रहा हूं, वो कूदे ऐसे, वो कूद, उनके हाथ में एक स्पीड था, फावड़ा था, तो फावड़े से अपने आप को रोक रोक के वो नीचे आए। और सडनली मुझे ऐसी नींद आ रही थी, क्योंकि ठंड बहुत थी और मैं बर्फ के अंदर था, तो मुझे नींद आ रही थी धीरे धीरे। और पहाड़ों में कहते हैं जब बहुत -डिग्री टेम्परेचर, तो उसमें ना बाहर वेन यू आर एक्सपोज्ड, तब सो मत, वरना उठोगे नहीं, डोंट स्लीप, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, है ना, -25 -30 डिग्री टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है धीरे धीरे, आपको मीठी मीठी सी नींद आ रही है, और एक बार वो मीठी नींद आ गई, उसके बाद बस थैंक यू है आपका, फिर उसके बाद आप कभी बच नहीं सकते, फिर यू आर गॉन यार, यू आर डेड। मेरे मुंह पे बर्फ का एक गोला, जो ना स्नोबॉल टाइप का ना, वो लगा फटाक से ऐसे मुंह पे,
और वहां से ब्रावो कंपनी का जवान चिल्ला रहा है, साहब सोना नहीं है, सोना नहीं है साहब, आंखें खोलो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बर्फ को गोला क्यों मार रहे हैं ये। मैंने बोला यार इनको ये, मैं यहां पे मरने की उसमें हूं और ये ब्रावो कंपनी वाले, इनको यार खेल समझ में आ रहा है, यहाँ पे खेल लग रहे हैं, लोग स्नोबॉल फेंक रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे मुंह पे क्यों फेंक रहे थे वो। कह रहा साहब सोना नहीं है आपको, सोना नहीं है, वो चिल्ला रहा है जोर जोर से कि सोना नहीं है आपको, सोना नहीं है। एनीवे, ये लोग मुझे पकड़ के लाए और तब तक मेरा बीपी काफी कम हो चुका था और मैं सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है जी। ये लोग किसी तरीके से 3-4 जवान एक साथ आए और यार मैं आज तक नहीं भूल सकता दोस्तों कि किस तरीके से ब्रावो कंपनी वाले ना, ये बस कूद गए। पता है, वो खुद भी मर जाते। मैं अगर वो पत्थर मिस हो जाता ना, जो लेज था वो अगर पत्थर मिस हो जाता इनसे, और ये सब परिवार वाले थे यार, ये सब इनके पास बीवी बच्चे माँ बाप सब, ये बस कूद गए आंख बंद करके। और कितना कलेजा होगा यार, मैं ये सोचता हूं कि कितना कलेजा होगा इन लोगों का कि किसी दूसरे के लिए कूद गए। साहब हम आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। फड़ाक से वहां से जंप मारा और नीचे फावड़े से अपने आप को कंट्रोल करके फिर मुझे पकड़ के लाए। अच्छा, अब मुझसे चला ना जाए, सारी टार्जनगिरी निकल गई, अब मुझसे चला ना जाए, अब करना क्या है। तो धीरे धीरे मुझे पकड़ के लाए। बाद में उनको एक वो मिला, वो सीजीआई शीट टाइप की होती है ना, ऐसी मुड़ी वाली, वो शीट मिली। उस शीट के ऊपर इन्होंने मुझे बैठाया या लेटा ही दिया कम से कम, और उसके ऊपर एक लकड़ी का भी मोटा एक प्लाई का गत्ता, वो डिफेंस स्टोर्स पड़े रहते हैं ना कहीं कहीं साइड में, वो उन्होंने कहीं से आगे जाके, आधा किलोमीटर आगे जाके उन्होंने वो करा। और उसके बाद एक ऐसी नीचे स्लोप थी, उसके बाद वहां तक तो हमें चलना ही था पैदल, ये मुझे अपने कंधे पर डाल के किसी तरीके से सपोर्ट करते लड़खड़ाता हुआ मैं पहुंचा। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा कि मुझे वो फट्टा था, सीजीआई शीट थी, उसके ऊपर मुझे लेटाया और उसको रस्सी से बांधा और खुद खींच के ले गए मुझे ब्रावो कंपनी वाले। और मैं तो ऐसे लेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहां जा रहा हूं, कौन मुझे इतना बुद्धि काम नहीं कर रही थी उस वक्त। खैर एनीवे, आई रीच्ड। फिर मुझे काफी मेरे हाथ पैर वो जब गर्म उसमें आ गए तो फिर वो हाथ का मसाज और ये सब चेक वेक करा, ठीक है। मुझे कॉफिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो डॉक्टर ने चेक करा। फौजी डॉक्टर उस समय, तो फौजी डॉक्टर भी कमांडो ही होते हैं, फौजी डॉक्टर कहाँ होते हैं फौज में, वो कमांडो ही होते हैं वो जो। खैर एनीवे, इन लोगों ने क्या कर दिया कि दिन दे हेल्प नहीं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा मुझे। और फिर मैं उस मीटिंग में बैठा भी जिसके लिए कर्नल DS नेगी ने मुझे बुलाया था ना, सारे अफसरों को बुलाया था, मुझे क्या पूरी बटालियन थी वहाँ पे, तो हम लोग बैठे। और फिर वहाँ से मैं कुछ समय तक नीचे रहा। राइट, आई वॉज सेंट टू चंदी मंदिर, मुझे याद है, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर। फिर वहां से वापस मैं पलटन आया, मैं फिर चंदी मंदिर से, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर से वापस आया मैं, हाँ इफ आई रिमेंबर करेक्टली ऐसी हुआ था। फिर मैं वापस आया, फिर शिप किला के ऊपर चढ़े। फिर एक दिन हमें बोल दिया कि यार ऐसा है कि वो चाइनीज़ वाइनीज़ का कुछ चक्कर है। तो चाइनीज़ तो बड़े स्वीट थे यार, हम भी बड़े स्वीट थे उनके साथ, पता नहीं क्या हो गया। फिर बोला कि नहीं यहाँ पे माइंस वाइंस लगानी है तुम्हें, तो फिर हमने माइंस भी लगाई, जो बारूदी सुरंगें हमने वो भी लगाई ब्रावो कंपनी ने वहाँ पे। और फिर वो फिर हमें 3-4 दिन के बाद बोला कि नहीं दैट इज ओके, आप वो कर लो। सो देन डी माइनिंग का प्रोसेस हुआ और वहाँ पे पायनियर वाले भी थे और दुनिया भर के लोग थे, मैं भी था वहाँ पे। खैर एनीवे, तो मेरे पास ना, मैं एक छोटा सा पहाड़ी बकरा था वहाँ पे लाहौल स्पीति में ना, वो बकरे तो बड़े होते हैं, बड़े वाले सिंह के, मैं बस छोटा बकरा था इतना सा ना, एक बड़ा क्यूट सा बकरा, वो मैंने पाल रखा था, तो कुछ दिनों पाला। अब क्या हुआ कि एक दिन खबर आ गई, और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था पू में, राइट, पर एक दिन खबर आ गई कि औपरक्षक के लिए पलटन मूव कर रही है, JNK जाना है। अच्छा, JNK जाना है, चलो कहाँ जाना है साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब क्या हुआ कि तो मैंने फिर आके बुलाया कि CO साहब का फ़ोन आया है, एडजुटेंट साहब का फ़ोन आया है, 2IC साहब का फ़ोन आया है, और ब्रावो कंपनी फॉलन, और ब्रावो कंपनी ये है वो है। मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया, ऐसे चलेंगे, ये होगी, ये CO साहब ने मुझे ये बताया, तो आपकी जानकारी के लिए ये सब है। किसी को शक है, सवाल? बोलों को ना कभी कोई शक हुआ ना कोई सवाल हुआ। राम राम साहब, कालिका माता की जय, सब रेडी। अच्छा, जिस दिन हमें नीचे जाना था ना, यार वो तो ठंडा इलाका है, वहां पे हमने पक्षी नहीं देखा, कोई चिड़िया नहीं देखी वहां पे, हमने कभी कुछ नहीं देखा वहां पे जब तक शिप किला में थे, हमें कुछ दिखता ही नहीं था वहां पे, इतनी रेरिफाइड एयर थी, न मच्छर न मक्खी न कुछ यार, बड़ा अजीब सी चीज। तो जब नीचे आ रहे थे तो मैंने बुलाया CHM को, और CHM के साथ एक और NCO खड़ा था। अब देखो दिमाग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सब एल्बर्ट आइंस्टाइन के गुरु बैठे हैं वहाँ पे 17 गुमाओं में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि अरे यार सुनो, वो सब ठीक ठाक है? तो वो
लोड वोड करो यार एंड लेट्स गो, हम लोग चलते हैं, फिर बाकी लोग आएंगे। सीओ साहब को रिपोर्ट देनी है, नेगी साहब को ना, ही हैज आस्क्ड एन एडजुटेंट बल्लू सर, उन्होंने बल्लू सर को रिपोर्ट देनी है। ठीक है साहब, हम करते हैं। फिर मैंने बोला यार मेरा बकरा कहाँ है यार, वो जो छोटा सा बकरा था क्यूट सा, मैं उसको वैली ले जाता हूँ अपने साथ बैठा के, बकरे को जेन के ले जाएंगे हम लोग, वहाँ पे रहेगा हमारे साथ वैसे ही रोटी वोटी खाता था हमारे लंगर की, और उसको घास घूस तो होती नहीं थी वहाँ पे, जो थोड़ी सी बर्फ़ के नीचे से थोड़ी सी घास थी वो काट के हम दे देते थे, बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रोटी ऑल दैट। तो सीएचएम मेरी तरफ देखता है, अरे साहब नहीं बोलते कुमानी, साहब, अरे साहब बकरा कहाँ जाने वाला ठहरा, कश्मीर। मुझे डाउट हुआ, मैंने बोला यार इन लोगों ने ना कुछ कांड कर दिया ब्रावो कंपनी ने, ये इतने शरीफ तो है नहीं है। तो कहते हैं कि साहब कहाँ ही जाएगा बकरा साहब वहाँ पे। तब मुझे पता लगा कि भाई लोग खा चुके थे उस बकरे को यार, इतना क्यूट सा बकरा था यार, उसको खा लिया इन लोगों ने, ब्रावो कंपनी ने। और ज़्यादा दिन भी नहीं था मेरे पास यार, ज़्यादा दिन भी नहीं, बहुत कम समय के लिए था मेरे लिए। साहब ये तो अब कहाँ ही जाएगा ये कैसे। मैंने बोला तुम्हारे दांत में अटक रही है इसकी बोटी। तो बुलों ने टाइट कर दिया बकरे को, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग नीचे पहुंचे, और मुझे वो दिन याद है, और वो जो चीज़ है ना, उससे मुझे पता लगता है यार कि फौजी की ना लाइफ क्या होती है। हम लोग गाड़ी में ऐसे ही बैठे थे सब लोग, और पू से वापस नीचे जा रहे थे। जाहिर सी बात है, वी हैड टू गो टू कालका, फिर चंडीगढ़, फिर वहाँ से जम्मू, फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना था। अच्छा, हमें ये पूरा आइडिया था कि हम वैली जा रहे हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर में ना, पीर पंजाल का नॉर्थ, पीर पंजाल का साउथ, 15 कोर 16 कोर ये एरिया अलग है। 16 कोर जम्मू है, 15 कोर वैली है, 14 कोर लद्दाख है, यानी कि सियाचिन व्याचिन कारगिल वो सब 14 कोर में आता है इधर। मेरे मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग थी जेएनके की वी विल फाइनली एंड अप गोइंग टू वैली। हमारा क्या हुआ कि आगे मैं बताऊंगा कि क्या हुआ, लेकिन ये जो कहानी है ना जिससे मुझे मैं बोल रहा था कि फौजी जीवन का पता लगा, मैं सो रहा था, ठीक है, और सोते सोते जैसे झपकी आ जाती है, आंख लग जाती है ना ऐसे, तो पीछे से मेरे कंधे पे साहब साहब, मैं बोला हाँ। तो हम जब नीचे जा रहे थे, काफ़ी नीचे जा चुके थे, तो बस के अंदर, बस के जो विंडो पेन होता है ना, शीशे, साहब, मैंने बोला हाँ बताओ। तो पीछे एनसीओ था, हवलदार, वो शीशे की तरफ इशारा करके देखता है, कहता साहब मक्खी। दोस्तों हमने मक्खी नहीं देखी थी इतने टाइम से। मक्खी, मच्छर, छिपकली, ये जो चीज़ें आप लोगों को इरिटेटिंग लगती है ना, यार क्या है यार, मक्खी आ रही है यहाँ पे, मच्छर है, हटाओ। हमारे लिए वो मक्खी जो थी वो इतनी फैसिनेटिंग चीज़ थी कि यार पता नहीं हमने क्या ही देख लिया, ताजमहल देख लिया हमने यहाँ पे। कह रहा साहब मक्खी, और ब्रावो कंपनी के 3 लोग बैठ के ध्यान से मक्खी को देख रहे हैं कि नूरजहानी अवतरित हो गई, बिल्कुल ऊपर से आसमान से नूरजहान आ गई और शीशे पे बैठी है, ऐसे देख रहे हैं मक्खी को बिल्कुल ध्यान से। उन्होंने देखा नहीं बेचारों ने मक्खी। एनीवे, फिर ये उस जगह की भी पू की बड़ी एडवेंचर्स हैं, और वहाँ पे सुमदो घाटी है, वहाँ से और किस तरीके से हम दाएं बाएं गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि पू से हट के मैं आपको ले जाता हूँ जेएनके, और हम लोग यूं जाने की बजाय किस तरीके से यूं चले गए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ठीक है जी, गाना सुना ना आपने पुराना, जाना था जापान पहुंच गए चीन। हम लोग भी जाना था जापान, पहुंच गए चीन, और एक जगह पहुंच गए जिसका नाम था CITS सरोल, 16 कोर जम्मू सरोल, जो आज CBS है। किस तरीके से हम लोग पहुंचे, और CBS में हमने क्या क्या एडवेंचर्स करी, क्या क्या मस्ती करी, क्या क्या करा, ये कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।